गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सेट थ्योरी में एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 to 6 करने वाले हैं। ठीक है, और मेरे ख्याल से सभी लोगों को ये एक्सरसाइज बन गया होगा। क्वेश्चंस क्या है, सीरियल वाइज हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 तक कर चुके थे, तो आज क्वेश्चन नंबर 40, यही क्वेश्चंस आपका एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। यहां पे टोटल आपका 5 क्वेश्चंस है। इसमें हर एक में दो दो सेट दिया हुआ है, एक एक पेयर दो दो सेट दिया हुआ है, और सब में आपको कह रहा है कि यूनियन निकालिए। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर फर्स्ट में एक्स यूनियन वाई निकालेंगे, सेकेंड में ए यूनियन बी निकालेंगे, थर्ड में भी ए यूनियन बी निकालेंगे, फोर्थ में ए यूनियन बी निकालना है, और फिफ्थ में भी ए यूनियन बी निकालना है। यूनियन में आपको क्या बताए थे थ्योरी में, और इस तरह का क्वेश्चंस आपको जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो बहुत सारा आपको करवा दिए थे, और मेरे ख्याल से ये सब क्वेश्चंस बन जाना चाहिए। यूनियन में आपको क्या बताए थे, यूनियन में बताए थे कि यूनियन का मतलब होता है कि वो एक्स का भी एलिमेंट हो सकता है, वाई का भी एलिमेंट हो सकता है, या दोनों का हो सकता है। जैसे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सबसे पहला काम दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, एक्स एक आपका सेट है जिसके एलिमेंट है 1, 3, 5। एक दूसरा सेट है y जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3। अब आपको निकालना है x यूनियन y। देन अगर आप यहाँ पे x यूनियन y निकालेंगे तो यूनियन में कैसे लिखने के लिए आपको बताए थे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, x के सारे एलिमेंट को आप लिख दीजिए। तो यहाँ पर x के सारे एलिमेंट को जब लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1, 3, 5। इसके बाद फिर क्या करेंगे, y के सारे एलिमेंट को लिख देंगे। तो y का जो पहला एलिमेंट है 1, तो 1 तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे नहीं क्योंकि पहले से लिखा हुआ है, कोई भी नंबर रिपीट तो होगा नहीं, ये सब पहले भी बता चुके हैं, तो 1 नहीं लिखेंगे। इसके बाद है 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। इसके बाद है आपका 3, तो 3 देखिए यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, नहीं 3 पहले से लिखा हुआ है, तो 3 नहीं लिखेंगे। ठीक है, बस यही आपका है, सो x यूनियन y हो गया। अब इसी को आप चाहें तो सिस्टमेटिक लिख सकते हैं कि 1, 2, 3, 5, नहीं 1, 2, 3, 5, यही आपका x यूनियन y हो गया। बोलिए कोई दिक्कत, यहां तक जल्दी से सब लोग कंप्लीट कीजिए। चलिए क्वेश्चन सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में क्या कह रहा है, सेकेंड में आपका एक सेट दिया हुआ है A, और एक दूसरा सेट है B जिसके एलिमेंट है A, B, C। आपको यहां पे क्या निकालना है, आपको यहां पे निकालना है देन A यूनियन B। अब A यूनियन B लिखने के लिए आपको क्या करना है, A के सारे एलिमेंट को आप पहले लिख दीजिए। तो A के सारे एलिमेंट को लिखेंगे तो क्या होगा, A, E, I, O, U। इसके बाद B के सारे एलिमेंट को लिख दीजिए। तो B का पहला एलिमेंट क्या है, A, तो A आप यहां पे लिख चुके हैं, तो दोबारा आपको नहीं लिखना है। इसके बाद है B, इसमें देखिए B नहीं है तो आप कॉमा देकर के B लिख दीजिए। इसके बाद है C, इसमें देखिए तो कहीं C लिखा हुआ नहीं, लिखा हुआ, तो यहां पे कॉमा देकर के C लिख देंगे, कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे। यही आपका क्या हो गया, A यूनियन B। अब इसी को आप सिस्टमेटिक लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे, तो A, B, C, E, I, O, U। ठीक है, यही आपका क्या निकल गया, A यूनियन B। क्या निकल गया, A यूनियन B। इसको नोट कर लीजिए। हो गया सभी लोगों का। चलिए थर्ड में देखते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में एक A सेट है x such that x is a natural number and multiple of 3। अब देखिए ये आपका किस फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में। यहां पर A एक सेट है x such that x is a natural number and multiple of 3। तो आपको बताए थे कि जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ रहे तब आपको क्या करना है, पहले रोस्टर फॉर्म या उसी को टेबुलर फॉर्म कहते हैं, टेबुलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कीजिए। तो टेबुलर फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो x के बारे में कह रहा है कोई नेचुरल नंबर है,
और दूसरा में क्या कह रहा है कि मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहला एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, 3 होगा, फिर क्या होगा, 6 होगा, फिर क्या होगा, 9 होगा, डॉट डॉट डॉट। नेचुरल नंबर तो है बट वो क्या है, 3 का मल्टीपल। तो इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म से किस में कन्वर्ट कर दिए, टेबुलर फॉर्म में। दूसरा जो आपका सेट दिया हुआ है बी, ये क्या कह रहा है कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब x आपका नेचुरल नंबर है लेस देन 6, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो 1 से स्टार्ट होगा। इसको अगर हम लोग टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कहां तक होगा, तो 1 2 3 4 5 6 नहीं होगा, लेस देन 6 है तो 6 नहीं होगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इक्वल टू क्या हो गया, 1 2 3 4 5, बस 6 नहीं होगा। अब मेरे को क्या निकालना है, ए यूनियन बी। तो यहां पर ए यूनियन बी जब हम लोग निकालेंगे तो लिखने का तरीका क्या बताए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ए के सारे एलिमेंट को लिख दीजिए। दूसरा काम क्या करना है, बी के सारे एलिमेंट को हम लोग लिखेंगे। नहीं तो यहां पर देखिए बी का जो सारा एलिमेंट है 1 2 3 4 5 तक है, तो इसके तो सारे एलिमेंट होंगे और साथ ही साथ इसके भी सारे एलिमेंट होंगे, यूनियन निकालने के लिए कह रहा है। तो यहां पर क्या हो गया, अब आप पहले इसको लिख दीजिए या इसको लिखिए। यहां पे क्या हो गया, 1 2 3 4 5। अब इसके बाद फिर क्या हो गया, 3 का मल्टीपल, ए के सारे एलिमेंट को लिखेंगे, तो ए के सारे एलिमेंट को लिखेंगे तो 3 होगा, तो यहां पर 3 पहले से लिख चुके हैं। इसके बाद क्या होगा 6, तो यहां पर देंगे क्या, कॉमा दे करके 6। इसके बाद फिर क्या होगा 9, तो कॉमा दे करके लिखेंगे 9। समझ में आ रहा है बात। इसके बाद क्या होगा, तो कॉमा दे करके लिखेंगे 12, डॉट डॉट डॉट। अब आपका जो क्वेश्चंस है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम लोग भी कोशिश ये करना है कि जो आप यूनियन निकाले उसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखिए। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो ये देखिए किसी ऑर्डर में नहीं है। आप इसको क्या लिखेंगे, ये कोई ऑर्डर में है क्या, कोई ऑर्डर में नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ये लिखेंगे कि तो इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे कि x सच दैट x सच दैट x इक्वल टू, यहां पर आपका हो गया 1 2 4, ठीक है। 3 इसलिए नहीं लिखे क्योंकि यहां पे हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में लिख देंगे कि मल्टीपल ऑफ 3। क्या करेंगे, मल्टीपल ऑफ 3। तो यहां पे क्या हो गया 1 2 4 5। अब इसके बाद क्या है 3 6 9 12। नहीं, अब यहां से क्या हो रहा है, 3 का मल्टीपल स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जाएगा, इनफिनिटी तक जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि और, ठीक है, और मल्टीपल ऑफ 3, और ए मल्टीपल ऑफ 3, और करली ब्रैकेट बंद कर दिए। अब ये देखिए, अब यहां पर ये चीज लिखा हुआ है और आपको कहा जाए कि इसका आप टेबुलर फॉर्म लिखिए। तो जब टेबुलर फॉर्म लिखेंगे तो क्या होगा 1 2 4 5 और उसके बाद 3 का मल्टीपल, तो 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट। तो यही चीज आया कि नहीं आया, ये बात सब लोग को समझ में आया। यहां पर आपका पहले सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ था तो उसको हम लोग क्या किए, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। तो आंसर जो हम लोग लाए वो टेबुलर फॉर्म में, तो फिर क्या किए, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। क्यों, क्योंकि ये कोई रिलेशन नहीं था, इसीलिए यहां पे इस तरह से लिखा गया कि x सच दैट x इक्वल टू 1 2 4 5, और उसके बाद क्या हो गया 3 का मल्टीपल। इसको कंप्लीट कीजिए। यहां तक सभी लोग कर लिए। चलिए 4 में देखते हैं, 4 में क्या कह रहा है। 4 में आपका कह रहा है कि a एक सेट है, ये भी आपका क्या दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में। x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 1 and 6, और जबकि 6 पर इक्वालिटी दिया हुआ है। तो अगर आप इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कौन कौन सा एलिमेंट होगा, तो 1 तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 1 पर इक्वालिटी नहीं है।
तो कहां से स्टार्ट होगा? 2 से। तो यहां पर हम लिखेंगे 2, 3, 4, 5। 6 होगा या नहीं होगा? 6 होगा। क्यों? क्योंकि 6 पर इक्वालिटी है, तो यहां पर हम लोग 6 भी लिखेंगे। सेकंड में देखिए क्या कह रहा था, बी आपका जो दिया हुआ है, x such that x is a natural number and x lies between 6 and 10। तो यहां पर 6 पर भी इक्वालिटी नहीं है और 10 पर भी नहीं है, तो न तो 6 होगा न तो 10 होगा। क्या क्या होगा? तो 7, 8, 9। इसको अगर टेबुलर फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7, 8, 9। क्यों? क्योंकि यहां पर इक्वालिटी नहीं दिया हुआ। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है? यूनियन। तो देन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा? तो ए यूनियन बी जब निकालेंगे तो देखिए, तो ए का भी एलिमेंट हो या बी का भी एलिमेंट हो या दोनों का, तो लिखने का तरीका क्या बताए? पहले आप क्या करो, ए के सारे एलिमेंट को लिख दीजिए। तो ए का जब सारा एलिमेंट आप लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, 5, 6। इसके बाद बी के सारे एलिमेंट को लिखिए। तो बी का सारा एलिमेंट तो पहले 7 है, तो इसमें तो 7 है नहीं, तो 7 लिख देंगे। इसके बाद क्या है? 8 है, तो इसमें तो 8 कहीं नहीं है, तो यहां पर 8 भी लिखेंगे। इसके बाद 9, तो 9 इसमें कहीं नहीं है, तो यहां पर 9 भी लिखेंगे। ठीक है, यही आपका है। सो क्या हो गया? ए यूनियन बी। ये क्या हो गया? ए यूनियन बी। अब इसको फिर देखिए, यहां पे क्या कह रहा है? ये आपका लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। आंसर हम लोग किस में निकाले? टेबुलर फॉर्म में। तो हम लोग का फर्ज क्या बनता है? इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसमें देखिए एक रिलेशन है। ये रिलेशन क्या है? ये नेचुरल नंबर है। कहां से कहां तक? तो 2 से लेकर के 9 तक। तो अब देखिए, ये सब चीज आपको रिजल्ट जब हम पढ़ा रहे थे तो वहां पे ये सब सारा चीज डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे कोई लिखेंगे कि x सच दैट x लाइज बिटवीन, कहां से कहां तक? 2 से 9 तक। ठीक है, कोई स्टूडेंट लिख देंगे कि x लाइज बिटवीन 1 to 10 तक। दोनों सही है। यहां पे क्या किए? 2 और 9 पर इक्वालिटी लगा दिए। यहां पे क्या किए? 1 और 10 पर इक्वालिटी नहीं लगाए। तो आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों आपका सही है। समझ में आ रहा है? तो ये सब के बारे में हम लोग पीछे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू n। इसका मतलब क्या होगा कि x है सो आपका नेचुरल नंबर है। कहां से कहां तक? तो x लाइज बिटवीन 1 and 10। या आप लिख सकते थे x लाइज बिटवीन 2 and 9, और 2 और 9 पे इक्वालिटी दे देते। तो ये आप पे डिपेंड करता है। इसको कंप्लीट कीजिए। हो गया यहां तक सभी लोगों का? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में आपका क्या कह रहा है? 5 में ए आपका सेट जो दिया हुआ है 1, 2, 3, और बी एक दूसरा सेट दिया हुआ है वो 5। 5 का मतलब क्या हुआ? एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट का मतलब क्या बताए थे? उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। अब यहाँ पे आपको कहा जाए ए यूनियन बी निकालने के लिए, तब आप क्या करेंगे? ए के सारे एलिमेंट को लिखेंगे पहले। तो 1, 2, 3, बस खत्म। क्यों? क्योंकि बी में तो एक भी एलिमेंट ही नहीं है, तो यहाँ पर 3 लिख करके करली ब्रैकेट बंद कर देंगे। यही आपका क्या हो गया? ए यूनियन बी। 5 का मतलब क्या बताए थे? एम्प्टी सेट। और यूनियन निकालना है, तो यूनियन निकालने के लिए क्या बताते हैं कि पहले ए के सारे एलिमेंट को लिख दीजिए, उसके बाद बी के सारे एलिमेंट को लिख दीजिए। ध्यान ये रखना है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। तो यहां पर तो बी का एक भी एलिमेंट ही नहीं, एम्प्टी सेट है, तो जो भी होगा वो ए के एलिमेंट होंगे। आप इक्वल टू इसको ए भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए यही आपका है। यहां तक कंप्लीट कीजिए सब लोग। हो गया सभी लोगों का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। ये एक्सरसाइज का क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 1.4 का। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लेट ए इक्वल टू दिया हुआ है ए कॉमा बी। बी एक दूसरा सेट है जो लिखा, उसके एलिमेंट है ए कॉमा बी कॉमा सी। अब आपसे पूछ रहा है कि इज ए सबसेट ऑफ बी। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ए जो है बी का सबसेट है, और उसके बाद कह रहा है कि व्हाट इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा?
तो सबसे पहला काम आप क्या देखिए कि ए के सारे एलिमेंट बी में है। देखिए तो यहां पर ए है, इसमें भी ए है, यहां पर बी है, इसमें भी बी है। तो ए का सारा एलिमेंट बी में है तो हम लोग क्या कहेंगे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब यहां पे क्या हो गया, यस ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो सबसे पहला देखिए गिवन आपका दिया हुआ है ए कॉमा बी और बी एक दूसरा सेट है ए कॉमा बी कॉमा सी। अब यहां पे पहला का आंसर क्या निकल गया, यस ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब सेकेंड में आइए, आपको क्या कह रहा है, ए यूनियन बी बताइए। तो नाउ ए यूनियन बी अब क्या होगा, तो आपको लिखने का तरीका जानते हैं। पहले ए के सारे एलिमेंट को आप लिख दीजिए, तो यहां पर क्या होगा ए कॉमा बी। इसके बाद बी के सारे एलिमेंट लिख दीजिए, तो बी में पहला एलिमेंट ए है, तो ए तो हम लोग लिख चुके हैं। दूसरा एलिमेंट बी है, बी भी तो लिख चुके हैं। तीसरा एलिमेंट सी है, सी नहीं लिखे हैं तो कॉमा देकर के सी लिख दिए, करली ब्रैकेट बंद कर दिए। तो यही आपका क्या हो गया, ए यूनियन बी। बोलिए कोई दिक्कत, ए यूनियन बी। सबसेट हम लोग कब कहते हैं, ए का सारा एलिमेंट अगर बी में हो तो हम लोग कहेंगे कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसको नोट कीजिए। हो गया यहां तक सभी लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। सिंपल सा बात है। आप कब कह रहा है कि ए आपका बी का सबसेट है। आप इसको एग्जांपल से समझिए। मान लेते हैं कि ए का जो एलिमेंट है 1,2 है और एक बी दूसरा सेट है 1,2,3 है और आपको कहा जा रहा है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो देखिए तो ए के सारे एलिमेंट बी में आ गए। आपको क्या निकालने के लिए कह रहा है, तब ए यूनियन बी क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, ए के सारे एलिमेंट को लिखेंगे, फिर बी के सारे एलिमेंट को जब लिखेंगे तो यहां पर पहला एलिमेंट 1 है, 1 लिख चुके हैं तो हम लोग नहीं लिखेंगे। दूसरा एलिमेंट 2 है, 2 भी लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे। तीसरा एलिमेंट 3 है तो अब 3 लिख दिए और बंद कर दिए। ये किसके बराबर है, तो ये तो बी के बराबर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बी। अभी इसके पहले वाला भी क्वेश्चन में आपको यही चीज बताया। सबको समझ में आ रहा है। आपको कह रहा है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, तब आप ए यूनियन बी निकालेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप सॉल्यूशन में क्या लिखिएगा, यहां पे लिखिएगा कि इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इक्वल टू हो जाएगा बी। यही आंसर हो गया। अगर ए और बी दो सेट्स हैं, और कैसे सेट्स हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, देन तब आप ए यूनियन बी जब निकालेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर होगा। इसको कंप्लीट कीजिए। यहां तक सब लोग कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। ये आपका एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेट्स दिया हुआ है ए बी सी डी और आपको ये सब का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या बताएं कि जो दिया हुआ है गिवन करके आप लिख लीजिए। ए दिया हुआ है 1, 2, 3, 4। बी आपका दिया हुआ है 3, 4, 5, 6 और सी आपका दिया हुआ है 5, 6, 7, 8 और डी एक चौथा भी आपका सेट है 7, 8, 9, 10। आपको फर्स्ट में क्या निकालना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी जब आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ए के सारे एलिमेंट को लिखेंगे पहले। तो ए का सारा एलिमेंट 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसके बाद बी के सारे एलिमेंट को लिखेंगे। तो बी का में पहला एलिमेंट 3 है तो 3 तो आप लिख चुके हैं। इसके बाद से दूसरा एलिमेंट 4 है तो आप 4 भी लिख चुके हैं। तीसरा एलिमेंट 5 है तो यहाँ पे 5 आप नहीं लिखे हैं तो कॉमा देकर के 5 लिखेंगे। इसके बाद 6 है तो कॉमा देकर के आप 6 लिख दीजिए, करली ब्रैकेट बंद कर दीजिए। यही आपका क्या हो गया, ए यूनियन बी। दूसरा में क्या है, दूसरा में आपको कह रहा है ए यूनियन सी। तो यहां पर सेकेंड में
ए यूनियन सी जब आप निकालेंगे, ठीक है, तो ए के सारे एलिमेंट को आप लिखिए, ए के सारे एलिमेंट को पहले लिखिए। तो ए का सारा एलिमेंट क्या क्या होगा, 1, 2, 1, 2, 3, 4। इसके बाद सी के सारे एलिमेंट लिखेंगे। तो पहला एलिमेंट क्या है, 5 आप लिखे हैं क्या, नहीं लिखे, तो यहाँ पे कॉमा दे करके 5 लिखेंगे। दूसरा एलिमेंट क्या है, 6, तो यहाँ पर 6 भी लिखेंगे। तीसरा एलिमेंट है 7, चौथा एलिमेंट है 8, करली ब्रैकेट बंद कर दिए। थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में कह रहा है बी यूनियन सी। थर्ड में क्या कह रहा है, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी जब आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पहले बी के सारे एलिमेंट को आप लिख दीजिए। तो बी का एलिमेंट 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो 3, 4, 5, 6। उसके बाद सी के सारे एलिमेंट को लिखिए। तो सी कहां से स्टार्ट हो रहा है, 5 से, यहां पर 5 आप लिख चुके हैं। उसके बाद क्या है, 6 भी लिख चुके हैं। उसके बाद क्या है, 7 और 8, तो यहां पर कॉमा दे करके 7 और फिर कॉमा दे करके 8 लिख दीजिए। तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि ए मतलब ए यूनियन बी अगर आपको निकालने के लिए कह रहा है तो उसमें जो एलिमेंट होगा वो ए का भी हो सकता है या बी का भी हो सकता है या दोनों का हो सकता है। 4 में आपको क्या कह रहा है, 4 में आपको कह रहा है बी यूनियन डी निकालने के लिए। तो आप क्या करेंगे, पहले बी के सारे एलिमेंट को आप लिख देंगे, 3, 4, 5, 6। इसके बाद डी के सारे एलिमेंट को लिखिए। तो देखिए 7 से स्टार्ट है, कहां तक, 10 तक, तो यहां पे लिखेंगे कॉमा दे करके 7, कॉमा दे करके 8, कॉमा दे करके 9, कॉमा दे करके 10। 5 में क्या कह रहा है, 5 में आपको क्या कह रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सिस्टमेटिक करना है, पहले क्या करेंगे, ए के सारे एलिमेंट को लिखेंगे। तो ए का सारा एलिमेंट देखिए 1, 2, 4 है, तो यहां पे लिखेंगे 1, 2, 3, 4। इसके बाद बी के सारे एलिमेंट को लिखिए। तो बी कहां से स्टार्ट है, 3 से, क्या 3 लिखेंगे यहां पर, नहीं, 3 आपका लिखा हुआ है। इसके बाद क्या है, 4 लिखेंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि 4 लिखा हुआ है। इसके बाद क्या है, 5 और 6, तो यहाँ पे कॉमा दे करके 5 और 6 लिखेंगे। इसके बाद क्या है, सी। अब सी के सारे एलिमेंट को आप लिखिए। तो सी कहां से स्टार्ट है, 5 और 6, 5 से, तो 5 तो आप लिख चुके हैं। इसके बाद क्या है, 6 भी आप लिख चुके हैं। बचा कौन, 7 और 8, तो यहाँ पर कॉमा दे करके 7 और फिर 8 लिख दिए। यही आपका क्या निकल गया, ए यूनियन बी यूनियन सी। 6 में क्या है, 6 में आपका कह रहा है ए यूनियन बी यूनियन डी निकालने के लिए। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, ए के सारे एलिमेंट को लिखेंगे। तो ए का सारा एलिमेंट क्या हो गया, 1, 2, 3, 4। बी का सारा एलिमेंट, तो ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 और 4 आप लिख चुके हैं। तो क्या बच गया, 5 और 6, तो यहाँ पर कॉमा दे करके 5 और 6। इसके बाद क्या है, डी। तो डी के सारे एलिमेंट 7 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमा दे करके 7, उसके बाद कॉमा दे करके 8, फिर कॉमा 9 और फिर कॉमा 10। तो ये क्या निकला, ए यूनियन बी यूनियन डी। ठीक है, क्या निकल गया, ए यूनियन बी यूनियन डी। 7 में आपको क्या कह रहा है, 7 में आपको कह रहा है बी यूनियन सी यूनियन डी निकालें। यहां पर क्या कह रहा है, बी यूनियन सी यूनियन डी निकालें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बी के सारे एलिमेंट को लिखेंगे। तो बी का एलिमेंट जो है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 3 से, कहां तक, 6 तक। तो यहां पे लिखेंगे 3, 4, 5, 6। इसके बाद सी का एलिमेंट को लिखेंगे। सी कहां से स्टार्ट हो रहा है, 5 से, तो 5 और 6 तो लिख चुके हैं। बचा कौन, 7 और 8, तो यहाँ पे कॉमा दे करके 7 और कॉमा दे करके 8 लिखेंगे। इसके बाद क्या है, डी। तो डी का एलिमेंट कहां से स्टार्ट हो रहा है, 7 से, तो 7 और 8 तो हम लोग लिख चुके हैं। 7 और 8 हम लोग लिख चुके हैं। बचा कौन, 9 और 10, तो यहाँ पर कॉमा दे करके 9 लिखेंगे और फिर कॉमा दे करके 10 लिखेंगे। ये क्या निकल गया, ये निकला बी यूनियन सी यूनियन डी। ठीक है, ये क्या निकल गया, बी यूनियन सी यूनियन डी। इसको कंप्लीट कीजिए सब लोग। यहां तक हो गया सभी लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, ये आपका एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कह रहा था कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 एबव। यानी कि क्वेश्चन बस ये एक ही लाइन का था बुक में, उसमें लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर जो 1 में जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उसका आप क्या कीजिए, इंटरसेक्शन निकालिए। फर्स्ट में जो क्वेश्चंस दिया हुआ था उसमें क्या निकालने के लिए कह रहा था, यूनियन निकालने के लिए कह रहा था।
और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 5 जो है, उसी क्वेश्चन में जो जो सारे सेट्स थे उसी का कह रहा है आप इंटरसेक्शन निकालिए। तो फर्स्ट में आप यही 5 क्वेश्चंस देखे थे ना, वहां पे हम लोग यूनियन निकाले थे, अब इंटरसेक्शन निकालेंगे। और इंटरसेक्शन में क्या बताए थे कि दो सेट का इंटरसेक्शन, अगर ए और बी दो सेट्स है तो उसका इंटरसेक्शन क्या होता है, वैसा एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है, वैसा एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले फर्स्ट में देखिए, गिवन दिया हुआ है आपका x इक्वल टू 1, 3, 5 और y आपका दिया हुआ 1, 2, 3। आपको क्या निकालना है, देयरफॉर x इंटरसेक्शन y। तो x इंटरसेक्शन y क्या होगा, दोनों में बताइए तो कोई एलिमेंट कॉमन है क्या, तो यहाँ पर 1 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, तो यहाँ पर 1, 3 लिख देंगे, यही आपका आंसर हो गया। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ कि वैसे एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन कहेंगे। इसको नोट कीजिए। सेकंड में देखिए, सेकंड में आपका क्या कह रहा है, सेकंड में आपका कह रहा है कि ए एक आपका सेट दिया हुआ है ए ई आई ओ यू, और एक दूसरा सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 1 को ए बी सी। अब आपको क्या कह रहा है, आपको यहां पे कह रहा है कि देयरफॉर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो देखिए तो दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है क्या, तो ये वॉवेल है, ये एबीसी है, तो एबीसी में ए है सो आपका वॉवेल होता है, तो ये ए कॉमन हो गया, तो यहां पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ए होगा। क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ए होगा। नोट कीजिए, हो गया सभी लोग का। चलिए थर्ड में देखिए, तो थर्ड में क्या है, थर्ड में आपका फिर क्या कह रहे हैं, ए आपका सेट दिया हुआ है एक्स सच दैट, देखिए जगह नहीं था तो ये लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिए। मीनिंग तो यही निकल रहा है ना कि x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। समझ में आ रहा है, x इसका मतलब क्या हुआ कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो क्या बताए थे, सबसे पहला काम इसको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो दिस इंप्लाइज a इक्वल टू, अगर आपको यहाँ पे लिखने के लिए कहा जाए तो आप क्या लिखेंगे, 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट, यही होता है ना। ठीक उसी तरह से b आपका जो सेट है कह रहा है कि क्या कह रहा है कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इसी को हम लोग फिर इस तरह से लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो लेस देन 6 तो कहां से, 1 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा, तो दिस इंप्लाइज b इक्वल टू क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये बताइए देख करके, देयरफॉर अगर आपसे कहा जाए कि a इंटरसेक्शन b बताइए क्या होगा, तो ये दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन आपका क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीपल, तो 3 का मल्टीपल सिर्फ आपका 3 आएगा। नहीं, ये कह रहा है 3 का मल्टीपल, ये कह रहा है 1, 2, 5, तो ये दोनों में कॉमन क्या है, 3। तो यहां पर लिखेंगे कि देयरफॉर a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 3 होगा। क्या हो जाएगा, 3। इसको कंप्लीट कीजिए। हो गया सभी लोग का। चलिए 4 में देखते हैं, 4 में आपका क्या कह रहा है, 4 में आपका कह रहा है कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 1 एंड 6। तो यहां पर भी सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दी कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 1 एंड 6, जहां 1 पर इक्वालिटी नहीं है और 6 पर इक्वालिटी है। अब इसी को आपको कहा जाए कि टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए या रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो आप क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज a इक्वल टू हो जाएगा कहां से, 2 से, 1 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 1 पर इक्वालिटी नहीं है, तो कहां से स्टार्ट होगा, 2 से, कहां तक जाएगा, 6 तक। क्यों, क्योंकि 6 पर इक्वालिटी है। तो यहां पर लिखेंगे 2, 3, 4, 5, 6। ठीक उसी तरह से b जो आपका सेट दिया हुआ है कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 6 एंड 10। यहां पर ना तो 6 पर इक्वालिटी है ना तो 10 पर इक्वालिटी है, तो क्या होगा, नेचुरल नंबर 7, 8, 9।
तो यहाँ पर दिस इंप्लाइज बी इक्वल टू क्या लिखेंगे 7, 8, 9। अब बताइए ए और बी में क्या कॉमन है, कुछ दिख रहा है कॉमन? तो यहां पर ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 2 से 6 तक जा रहा है और ये 7 से 9 तक आ रहा है। तो देयरफॉर यहां पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा, जब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। एम्प्टी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से, या दोनों तरफ से करली ब्रैकेट दे दीजिए। कंप्लीट कीजिए। हो गया सभी लोग का? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आपका है 5 में क्या कह रहा है, 5 में आपका कह रहा है कि ए आपका दिया हुआ है सेट 1, 2, 3 और बी एक दूसरा सेट दिया हुआ है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। तो एक में है सो 1, 2, 3 एलिमेंट है और दूसरे में बी है सो एक भी एलिमेंट नहीं है, और आपसे कहा जाए कि देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी बताइए, तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, एक भी एलिमेंट नहीं हुआ। जब इसमें एक भी एलिमेंट है ही नहीं है तो कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं, एक भी एलिमेंट नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को कैसे लिखते हैं, 5 से। तो यहां पर 5 में क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो गया, 5। ठीक है, इसको कंप्लीट कीजिए। सभी लोग यहां तक कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 45। ये आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है। यहां पर भी देखिए डिफरेंट आपका सेट्स दिए हुए हैं और ये सब आपको निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि गिवन ए आपका दिया हुआ है 3, 5, 7, 9, 11। बी आपका दिया हुआ है 7, 9, 11, 13 और सी दिया हुआ है 11, 13, 15 और डी भी दिया हुआ है 15 और 17 है। ये तो ABCD हो गया। फर्स्ट में क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी बताइए। तो ए इंटरसेक्शन बी बताना है मेरे को, तो ए और बी में बताइए तो कोई एलिमेंट कॉमन है क्या। तो यहां पर देखा जा रहा है कि 7, 9, 11 कॉमन है, देखिए है। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि दोनों में कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन है। तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि 7 दोनों में है, 9 दोनों में है, 11 दोनों में। तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 7, 9, 11। सेकंड में आपको क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है बी इंटरसेक्शन सी। अब बी और सी में देखिए कॉमन क्या है, तो 11 और 13 दिख रहा है सब लोग को। बी और सी में एक कॉमन क्या है, 11 और 13। तो यहां पर बी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, सी 11, 13। थर्ड में देखिए क्या कह रहा है, थर्ड में कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन डी। तो ए और सी में देखिए तो कोई एलिमेंट कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन सी में 11 कॉमन है और इसमें देखिए तो डी में तो यहां पर 15 और 17 है। इसका मतलब क्या हुआ, ए और सी में तो कॉमन है, डी में तो कॉमन नहीं है, और होना क्या चाहिए, तीनों में कॉमन। तो तीनों में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ए में भी है, सी में भी है और डी में भी है। तो क्या हो गया, 5। समझ में आ रहा है बात, क्या हो गया, 5। ए, सी और डी में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो तीनों सेट में हो, तीनों में कॉमन हो। 4 में देखिए, 4 में आपको क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी, अब देखिए ए यहां है, सी यहां है, दोनों में कॉमन क्या है, 11। देखिए तो दोनों में कॉमन क्या है, 11। तो यहां पर ए इंटरसेक्शन सी लिखेंगे 11। इसके बाद 5 में देखिए बी इंटरसेक्शन डी। तो बी इंटरसेक्शन डी में देखिए तो कोई एलिमेंट कॉमन है क्या, नहीं है। ये 15 और 17 है और ये 7 से लेके 13 तक है, तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 5। 6 में देखिए, 6 में आपका क्या कह रहा है, 6 में आपका कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी।
तो कभी भी इस तरह का ब्रैकेट अगर लगा दे, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, पहले बी यूनियन सी निकाल लीजिए और फिर ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए। ठीक है, जब बीच में अगर ब्रैकेट लगा दे तब पहला काम आपको क्या करना है, ब्रैकेट वाला पहले आप निकाल लें। तो यहां पर ए है तो ए के सारे एलिमेंट को पहले लिख देते हैं, 3 5 7 3 5 7 9 11। बीच में इंटरसेक्शन का साइन है तो इंटरसेक्शन दे दिए। इसके बाद बी यूनियन सी, तो बी और सी के सारे एलिमेंट, तो बी कहां से स्टार्ट हो रहा है, 7 से, तो यहां पे लिखेंगे 7, 9, 11, 13। उसके बाद सी का सारा एलिमेंट, तो सी का पहला एलिमेंट क्या है, 11, तो 11 तो आप लिख चुके ना। दूसरा एलिमेंट है आपका 13, तो 13 भी तो आप लिख चुके ना। तो इसके बाद है 15, तो यहां पे कॉमा देकर के 15 लिख दिए। समझ में आया क्या किए, सो ए का जैसा एलिमेंट था वो हूबहू आप लिख दिए, बीच में इंटरसेक्शन था तो इंटरसेक्शन का साइन लगाए, और यहां पर बी यूनियन सी निकालने के लिए कह रहा है तो हम लोग क्या किए, पहले यहां पर बी यूनियन सी निकाल लिए। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या देख रहे हैं, 7 9 11, 7 9 11 दिख रहा है सब लोग को। 7 9 11 क्या है, दोनों में कॉमन है, तो यहां पर इक्वल टू लिख देंगे 7 9 11। यही आपका आंसर हो गया 6 का, 6 का यही आपका आंसर हो गया। इसको कंप्लीट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए अब इसके बाद हम लोग ना 7 नंबर देखते हैं। 7 में आपका क्या कह रहा है, 7 में आपका कह रहा है ए इंटरसेक्शन डी बताइए। ए यहां है, डी यहां, देख लीजिए है कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। ये 15 और 17 और ये 3 से 11 है, कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है, तो क्या लिखेंगे 5, क्या लिखेंगे 5। 8 देखते हैं, 8 में आपको क्या कह रहा है, तो 8 में आपको कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। अभी बताए कि पहले हम लोग क्या करेंगे, बी यूनियन डी निकाल लेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि ए के जो सारे एलिमेंट है पहले उसको आप लिख दीजिए हूबहू। तो यहाँ पे क्या हो गया 3, 5, 7, 9, 11, ये तो ए के सारे एलिमेंट हो गए। बीच में इंटरसेक्शन है तो आप इंटरसेक्शन का साइन दीजिए। इसके बाद क्या है, बी यूनियन डी, तब बी यूनियन डी में क्या लिखेंगे, पहले बी का सारा एलिमेंट आप लिख दीजिए। तो बी का सारा एलिमेंट स्टार्ट कहां से, 7 से लेकर के 13 तक, तो यहाँ पे 7, 9, 11, 13। उसके बाद डी का एलिमेंट, तो डी का एलिमेंट क्या हो जाएगा 15 और 17, तो यहाँ पर 15 और 17 लिख दिए। अब ये दोनों में इंटरसेक्शन देखिए तो कुछ है क्या, तो यहाँ पर दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, 7, 9 और 11। ठीक है, दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, 7, 9, 11। दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, 7, 9, 11। यहां पर देखिए 7 इसमें भी है, 9 इसमें भी है दोनों में, और 11 भी दोनों में है। तो यहां पे क्या हो गया 7, 9, 11, यही आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी हो गया। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, 9 में आपका कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी। आप पहले क्या करेंगे, पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, फिर क्या करेंगे बी यूनियन सी निकालेंगे, और दोनों का फिर इंटरसेक्शन। अब देखिए तो ए इंटरसेक्शन बी जब आपसे अगर पूछा जाए कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो क्या बोलेंगे 7, 9, 11। देखिए दोनों में है 7, 9, 11, यहां भी 7, 9, 11 दोनों में है। तो यहां पर क्या हो गया ए इंटरसेक्शन बी 7, 9, 11। बीच में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का साइन देंगे। इसके बाद बी यूनियन सी, तो बी और सी का यूनियन, तो बी के सारे एलिमेंट को पहले लिख दीजिए। तो यहां पर हो जाएगा 7, 9, 11, 13। इसके बाद सी के सारे एलिमेंट, तो 11, तो 11 आप लिख चुके हैं, 13 भी आप लिख चुके हैं, तो बच गया कौन 15। अब ये दोनों में इंटरसेक्शन, तो दोनों का इंटरसेक्शन देखिए तो 7 है दोनों में, 9 दोनों में है, 11 भी दोनों में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7, 9, 11। तो इसका भी आंसर है, सो आपका क्या हो गया 7, 9, 11। इसको कंप्लीट कीजिए। हो गया सभी लोग का।
एक क्वेश्चन और आपका बच गया 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर देखिए, 10 में क्या कह रहा है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्या करेंगे, सबसे पहले आप ए यूनियन डी निकालिए, फिर क्या निकालिए, बी यूनियन सी निकालिए, फिर दोनों का इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन डी जब आप निकालेंगे, ए यूनियन डी यूनियन है, तब क्या करेंगे, ए के पहले सारे एलिमेंट को लिखिए, तो यहां पर हो जाएगा 3, 5, 7, 9, 11। इसके बाद डी, डी के सारे एलिमेंट को लिखिए, तो यहां पर हो जाएगा 15 और 17। इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन देंगे। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या कर रहा है, बी यूनियन सी, तो बी के सारे एलिमेंट को आप लिखिए, तो यहां पर हो जाएगा 7, 9, 11, 13। और उसके बाद फिर क्या कर रहा है, सी, तो सी के सारे एलिमेंट को जब आप लिखेंगे तो यहां पर 11 तो आप लिख चुके हैं। इसके बाद 13 भी आप लिख चुके हैं, तो बचा कौन, 15, तो यहां पर 15 लिख दिए। अब ये दोनों में देखना है कि कॉमन क्या है, तो देखिए कॉमन आपका 7 है, 9 है, 11 है और 15 है। ठीक है, 7, 9, 11 और 15। तो इंटरसेक्शन जो आपका हो गया 7, 9, 11, 15। यही आपका 10th का आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका पूरा एक्सरसाइज फिनिश्ड हो जाएगा। और आज क्लास यहीं पे समाप्त कर रहे हैं और इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।